क्या आप सीयूटी एस्पिरेंट्स के पास कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सीयूटी यूजी 2025 के फॉर्म फिलिंग में चाहिए? क्या आप सभी को उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता है जो आपको अपडेट करवाने पड़ सकते हैं? अगर अपडेट नहीं करवाए तो आप सीयूटी का फॉर्म ही नहीं फिल कर पाओगे और इवन आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, डोंट वरी, बिल्कुल लेटेस्ट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। नाउ सबसे पहले तो गाइस, आप फॉर्म ही फिल नहीं कर पाओगे अगर आपने ये छोटा सा काम नहीं करके रखा। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों ने अपने आधार कार्ड को किसी एक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक कर रखा है या नहीं कर रखा है? देखो गाइस, जब आप अपने फॉर्म फिल करने जाओगे तो स्टार्ट में ही आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा। आपने आधार नंबर डाला, फिर उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर उस आधार नंबर से लिंक्ड है उस मोबाइल नंबर पर फिर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको डालना पड़ेगा, फिर जाके आप अपना प्रॉपर सीयूटी का फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो अगर आपका कोई ऐसा मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक्ड है जो एक्टिव ही नहीं है तो आपको जनाब ओटीपी ही नहीं मिल पाएगा और आप सीयूटी का फॉर्म किसी भी हालत में फिल नहीं कर पाओगे। तो एक बार जाके ये चीज चेक कर लो। पहले ही मैं आपको याद दिला रहा हूं, अपने पेरेंट्स से जाके पूछ लो कि आपका आधार कौन से मोबाइल नंबर पर लिंक्ड है और चेक कर लो कि क्या वो एक्टिव है या नहीं एक्टिव है। ऑल्सो गाइस, आप सभी का सीयूटी फॉर्म रिलीज होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। जब आपका फॉर्म रिलीज होएगा तो अपडेट तो मैं करूंगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ इतनी सारी और इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। बट सिर्फ वीडियो ही नहीं बनेगी, आप एक बार मेरे ये कमेंट भी पढ़िए जिसमें मैंने 1000 से भी ज्यादा कमेंट्स को आंसर किया था। 2 से 3 दिन के समय के अंदर एक बेहतरीन फैसिलिटी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, एंड दैट इज पोस्ट योर डाउट एंड गेट योर आंसर विद इन 24 आवर्स। कितनी बेहतरीन फैसिलिटी है ये! फैसिलिटी बेसिकली मेरे सब्सक्राइबर्स को मिलती है। जैसे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं अपने YouTube स्टूडियो में जाऊंगा और वहां पर मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के कमेंट बिल्कुल टॉप पर आने लगते हैं। तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आगे चल के जब मैं ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करूं तो 24 घंटे से अंदर अंदर आपको आपके कमेंट का रिप्लाई मिल जाए और आप टाइमली अपना एप्लीकेशन फिल कर पाए। नाउ गाइस, अब हम बात करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपके पास होने ही चाहिए। कुछ अपडेशंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है और अगर आपने ये नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। सबसे पहले तो गाइस, आप सभी के पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए जो आपको सीयूटी फॉर्म में आइडेंटिटी कार्ड की जगह पर डालना पड़ेगा। अब इसमें भी कई बच्चे गलती करके रखते हैं, दैट इज अपना बायोमेट्रिक नहीं करवाते। जैसे कि आपके आधार कार्ड में आपकी बचपन की फोटो लगी होगी, लेकिन अगर आप लोगों की उम्र 15 साल से ज्यादा की हो चुकी है तो अब आपको अपने आधार कार्ड की फोटो को अपडेट कराना होता है, जिसे हम बायोमेट्रिक प्रोसेस कहते हैं। अगर आपने अपनी पिक्चर अभी तक अपडेट नहीं करवाई तो करवा लीजिएगा। सीयूटी फॉर्म फिलिंग में नहीं तो आगे चल के यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन में आप रिजेक्ट हो सकते हैं। सेकेंडली, मोबाइल नंबर होना चाहिए जो होना चाहिए एक्टिव। कई सारे ओटीपीज इसके ऊपर आएंगे, कई सारी एनटीए की इंफॉर्मेशन आपके इस मोबाइल नंबर पे आएगी, तो आपका मोबाइल नंबर एक्टिव वाला ही सीयूटी फॉर्म फिलिंग में डालिएगा। थर्डली, आपको एक ईमेल आईडी की जरूरत होगी। फिर से बोलूंगा, ये ईमेल आईडी बिल्कुल एक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चले एक दिन आपका जीमेल अकाउंट लॉग आउट हुआ और अब आप इसका अकाउंट का पासवर्ड ही भूल जाएं। तो प्लीज एक्टिव ईमेल आईडी ही आपके पास होनी चाहिए। ना इसके बाद गाइस, आप सभी को आपकी रीसेंट फोटोग्राफ सबमिट करनी है। ऐसा मत करना कि 9वीं 10वीं क्लास की फोटोग्राफ आप सबमिट कर रहे हो, जैसे अभी दिख रहे हो वैसे ही फोटोग्राफ खिंचवा लेना। व्हाइट बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड चल जाता है ना। इसके साथ साथ क्या होता है ना, अगर आपने कोई पुरानी फोटो सबमिट कर दी तो वही फोटो आपके एडमिट कार्ड पर आ जाती है और वो एडमिट कार्ड आपको अपने सेंटर पर ले जाना होता है। अब वहां पर खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड आपके एडमिट कार्ड को वेरीफाई कर रहे होते हैं कि अच्छा ये बच्चा जा रहा है और जो फोटोग्राफ एडमिट कार्ड पे है सामने वही खड़ा हुआ है ना। अगर कुछ भी डिफरेंस दिखा तो सिक्योरिटी गार्ड रोक लेते हैं। एंड मैं सच बता रहा हूं, मेरे सामने भी एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था, उसको रोक लिया गया था। बचपन की फोटो डाल दी और सामने बिल्कुल अलग सा फेस दिख रहा है। तो प्लीज ये गलती मत करना, अदरवाइज फालतू में सेंटर पे पैनिक हो जाओगे। इसी के साथ साथ रीसेंट सिग्नेचर सबमिट करिएगा। कई बच्चे होते हैं जिनके 3-4 सिग्नेचर बन रहे होते हैं, किसी का एक ऐसा बन रहा है, कोई होता है जो अपने पूरे नाम का सिग्नेचर बना रहा होता है। तो कोई एक ही सिग्नेचर करना, पता चले एडमिट कार्ड पर ये वाला सिग्नेचर है और सेंटर पर जाके जब आपको वहां पर एक और बार साइन करना पड़ेगा तो वहां ये साइन कर रहे हो। अब इन्विजिलेटर देखेगा कि यार यहां एक ये साइन है, एडमिट कार्ड पर ये एक साइन है, तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ये चीजें कोई बताता नहीं है। मैं खुद सीयूटी
दे के आया हूं, तो इसलिए मुझे पता है कई इन्विजिलेटर होते हैं परेशान कर देते हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि भैया मार्केट में बहुत सारी सीयूटी की किताबें हैं, किसकी किताब हमें लेनी चाहिए? सो आंसर इज इट डिपेंड्स ऑन योर नीड्स। अभी आपका पूरा सिलेबस तो कंप्लीट हुआ नहीं, राइट? तो आप सभी फुल सिलेबस का टेस्ट तो दे नहीं सकते, तो अभी आप क्या दे सकते हो कि जितने चैप्टर्स हुए एटलीस्ट उसकी तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। तो इस मोमेंट पर आपके लिए क्वेश्चन बैंक से बढ़िया चीज रहती है, जिसके अंदर आप सभी को क्या मिल जाते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसके अंदर आप सभी को हर एक एक चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और उस की खासियत ये है कि सिर्फ क्वेश्चंस ये नहीं देते, आपको शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, जिससे आप क्विकली रिवाइज कर सकें, ये भी इसमें आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ इसमें इस बार क्या दिया जा रहा है? हाई लाइकली क्वेश्चंस, जो आगे सीयूटी 2025 में हाईली प्रिडिक्टेबल हैं। सो डोमेन्स के लिए मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया किताब है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आगे रिव्यूज और कई के आते रहेंगे, बट डोमेन्स के लिए तो मैं बोलूंगा दिस इज रियली गुड। लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके बाद गाइस आप सभी को आपकी 10वीं की मार्कशीट चाहिए होगी, 10th की मार्कशीट चाहिए होगी। आई होप आपके पास अवेलेबल होगी, नहीं भी है तो डिजी लॉकर से डाउनलोड कर लेना, वो भी एक्सेप्टेबल होती है। इसके बाद हजारों स्टूडेंट का सवाल आता है कि भैया हर किसी की यूट्यूब वीडियो में बोला जा रहा है कि 12th की मार्कशीट भी चाहिए, बट मेरा तो 12th का एग्जामिनेशन मार्च में होगा, रिजल्ट और लेट आएगा, तो मैं कैसे सीयूटी का फॉर्म जो फरवरी में रिलीज होगा वहां कैसे 12वीं की मार्कशीट दूंगा? तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जितने भी बच्चे इस साल 12th में अपेयर हो रहे हैं, आपको 12th की मार्कशीट वहां पर नहीं देनी होगी। आपके पास वहां पर दो ऑप्शन आते हैं, जैसे 12th लिखा है तो वहां पर एक ऑप्शन आ रहा होगा अपियरिंग, एक आ रहा होगा पास्ड। तो क्योंकि आप इस बार अपेयर हो रहे हैं तो आपसे फिर यहां पे क्लिक करना, फिर मार्कशीट नहीं मांगी जाएगी। लेकिन जितने भी हमारे ड्रॉपर्स एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आपको यहां पे पास्ड पर क्लिक करके आपके 12th की मार्कशीट आपको सबमिट करनी पड़ेगी। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया है। इसके बाद एक चीज और मैं आपको बोलूंगा, अपने डॉक्यूमेंट्स में नाम का और डेट ऑफ बर्थ का अटमोस्ट केयर रखिएगा। अगर आपके नेम में और डीओबी में दिक्कत आ रही है तो उसको करेक्ट करवा लीजिएगा, क्योंकि 10th की और 12th की मार्कशीट में तो चेंजेस करवाना बहुत मुश्किल होता है। आधार कार्ड में ही आप अपने नेम और डीओबी को जल्द से जल्द ठीक करवा सकते हैं। तो कहीं भी कोई दिक्कत है इसको ठीक करवा लेना, अदरवाइज आगे चल के तो यार इन दो चीजों के बेसिस पर हजारों बच्चों के रिजेक्शन होते हैं। फिर यार एक बार रिजेक्ट हो गया तो बहुत चक्कर आपको खाने पड़ते हैं। इसके बाद अनेकों बच्चों का यह भी क्वेश्चन होता है कि भैया हमें कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर सबमिट करना है तो कौन सा करना है, स्टेट लेवल का या फिर सेंटर लेवल का? तो मैं यहां पे लिख कर आपको बता रहा हूं, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है, जिसके अंदर एसडीएम का साइन होता है। और आखिरी में जितने भी मेरे ड्रॉपर्स के व्यूअर्स हैं, प्लीज गाइस फिर से मेरे से ये सवाल मत पूछना, आप सभी को कोई गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जितने ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए बस उतने ही डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अरेंज कर लो, अपने डेस्कटॉप पे या अपने मोबाइल पर एक जगह पर इकट्ठा कर लो, दैट्स इट। और किसी डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा आपको। नाउ अभी मैं एक और चीज आपको बताता हूं, अब मेरे पास कई जनरल कैटेगरी के बच्चों का क्वेश्चन आएगा कि भैया मैं जनरल कैटेगरी से हूं, यूआर कैटेगरी से हूं, क्या मुझे भी कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए? मेरे पास तो है ही नहीं। यार मैं कितनी बार बोलूं, आप लोगों को कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता क्योंकि आपका बनता ही नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बनता है हमारे एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स का, दैट्स इट। यूआर कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं होता है। सो फाइनली गाइस दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपके मैंने सभी डाउट्स आंसर कर दिए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछ लिया करो, क्योंकि अगर वो डाउट आंसर नहीं हुआ तो आप गलती कर सकते हो। मैं टाइमली आंसर करता रहता हूं, बस ये रहता है कि जितने सब्सक्राइब कर लेते हैं उनके डाउट्स एकदम प्रायोरिटी पे टॉप पर यूट्यूब स्टूडियो में आ जाते हैं। बट नॉनदलेस आई विल ट्राई टू answer every doubt on my this particular video. Thank you and all the very best.